हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज साइंस में संवेग संरक्षण संबंधित अंक की प्रश्न पढ़ेंगे और संवेग संरक्षण का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्लास से जुड़ जाइए। क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास इस प्रकार से नई नई वीडियो प्रतिदिन पहुंचती रहे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? संरक्षण मतलब क्या होता है? किसी चीज का क्या है संरक्षण, मतलब उसका बंदोबस्त करना, यानी ऐसा बंदोबस्त करना कि उसका नुकसान ना हो, ठीक है। यानी संरक्षण मतलब कोई चीज स्थिर रहे, ना उसमें कमी हो ना उसमें क्या हो, वृद्धि हो, जो जितनी है उतनी ही रहे। इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं कि उस चीज का हम क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, ठीक है। संरक्षण का नियम क्या है? यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के संकाय मतलब सिस्टम पर कोई बाह्य बल ना लगे, यानी कोई अलग से कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यानी बाहर अलग से कोई बल ना लगाया जाए, जो उसमें है उतना ही रहे, ठीक है, ना करे। तो संकाय का यानी सिस्टम का संयुक्त संवेग क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी स्थिर रहता है, ना उसमें कमी होती है ना वृद्धि होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक वस्तु है ना, कोई एक गोला है, ठीक है। इसका द्रव्यमान m है, ठीक है, m1 है, और इसमें यदि कोई बल लगा तो उसका वेग क्या है, v है। ऐसे ही कोई दूसरी वस्तु है, ठीक है, कोई दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है और इसका वेग m2 है। तो इनका संवेग क्या होगा? तो संवेग संरक्षण किस प्रकार से, इनका संवेग किस प्रकार से अपरिवर्तित नहीं होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है संवेग संरक्षण निकालने का? m1 b1 बराबर m2 b2 के बराबर होगा। यानी जो इसका संवेग होगा, इस पिंड का जो संवेग होगा वो किसके बराबर होगा? इस पिंड के बराबर होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि m1, ठीक है, b1 माइनस m2 माइनस इंटू b2 बराबर 0, ठीक है। इनको क्योंकि ये बराबर है, जब इनको इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया संवेग संरक्षण का फॉर्मूला, यानी संवेग, ठीक है, संरक्षण संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहली वस्तु का संवेग बराबर दूसरी वस्तु का संवेग, ठीक है। दोनों का कुल संवेग क्या होगा आपस में, यानी दोनों का संवेग क्या होगा आपस में बराबर हो, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता, मोमेंटम बराबर p बराबर क्या होता, m इंटू बी। तो ये हो गया पहली वस्तु का संवेग, ये हो गया दूसरी वस्तु का संवेग, और दोनों का संवेग क्या होगा, बराबर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। ओके, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है ना एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, यदि दो पिंड जिनका संवेग बराबर है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है तो किसका वेग अधिक? वो देखो मोमेंटम दोनों की क्या है, बराबर। जैसे मान लो इसका p1 है और इसका p2 है, ठीक है। तो इसका जैसे p है संवेग, तो इसका भी संवेग क्या है, p है, ठीक है। लेकिन ठीक है, एक का द्रव्यमान m1 है तो इसका वेग v1 है, इसका द्रव्यमान m2 है और इसका वेग v2 है, ठीक है। तो कह रहा है किसमें वेग ज्यादा होगा। देखो, तो वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, द्रव्यमान का क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी द्रव्यमान से भाग देंगे तो m2 हो जाएगा। अब बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा निकलेगी? जैसे हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, p बटे m1 बराबर b1, दूसरा हो जाएगा p बटे m2 बराबर b2। अब देखना किसका वेग ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी, है ना, उसकी वैल्यू कम निकल के आएगी। तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा निकल के आएगी। यही है ना, क्योंकि वेग तो क्या स्थिर है,
यानी क्या है, द्रव्यमान से हमें देखना है, क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग कह रहा है, द्रव्यमान अलग अलग है तो वेग किसका अलग होगा, किसका ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, जिसका द्रव्यमान कम होगा, जो संख्या कम होगी तो उसका भाग ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यानी जिसका द्रव्यमान कम होगा तो उसका क्या होगा, कह रहा भारी पिंड हल्का पिंड, यानी जिसका द्रव्यमान क्या होगा, पिंड कम होगा और वो पिंड क्या होगा, हल्का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये चीजें समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक बंदूक की गोली का द्रव्यमान 0.02 kg है, ठीक है, और वह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से निकलती है। ठीक है, एक गोली है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है, इतना है, और वेग कितना, 300 मीटर प्रति सेकंड। यदि बंदूक का द्रव्यमान 2 kg हो तो कितने वेग से पीछे हटेगी, यानी हमें बंदूक का वेग निकालना है। ठीक है, तो गोली का द्रव्यमान कितना है, तो भाई साहब गोली का जो, जैसे कि कोई एक गोली है, इसका जो मास है वो कितना है, 0.002 kg। जो इसमें वेग है, ठीक है, वो कितना है, 300 मीटर प्रति सेकंड का वेग है इसमें। ठीक, लेकिन एक क्या है, बंदूक है, एक आपके पास क्या है, चलिए इस प्रकार से कोई बंदूक बना देते हैं देखने के लिए भाई, और क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान दिया हुआ है, इसका जो मास, जैसे हमने इसको m1 मान ले, इसको v1 मान ले, इसको मान लो m2, तो इसका मास दिया 2 kg। हमें क्या निकालना है, इसका वेग निकालना है, v2 निकालना है। क्या होता था फॉर्मूला, फॉर्मूला होता m1 v1 बराबर m2 इंटू v2। ओके, ठीक है, तो m1 कितना दिया है, 0.02 इंटू वेग दिया है इसका 300, बराबर इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ, 2 इंटू इसका क्या निकालना है, वेग निकालना। ठीक है, ये दशमलव हटा और 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, b2 बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या वेग है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, एकदम सिंपल क्वेश्चन, यदि आप लोग हॉल थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु 5 किलोग्राम द्रव्यमान की है और उसका और 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो उसका संवेग क्या होगा, संवेग मोमेंटम बराबर क्या होता है, एम बी। ठीक है, तो एम कितना है, 5 दिया हुआ है, और बी है 3, तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, मोमेंटम का मात्रक क्या होता है, देखो इसका क्या होता है, किलोग्राम, और इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सॉरी 15, 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कहाँ रखा, ये रखा, 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो जैसे अगर आप हमको मूवमेंट की बीमा निकालना, तो कैसे निकालेंगे इसकी बीमा। ठीक है, किलोग्राम द्रव्यमान को काय में लिखते हैं, द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं, एम एल टी बताया था ना, एम एल टी। ठीक है, मास को m से, लंबाई को l से, समय को t से। तो द्रव्यमान कितना है, 1 है, तो m की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, लंबाई मीटर, मीटर बाय l की पावर 1, और ये बटे में है तो t कहाँ चला जाएगा, एक पावर माइनस के ऊपर, जब माइनस की होगी तब एक लिखना जरूरी होता। ये हो जाएगी बीमा एम एल टी माइनस की पावर 1। ठीक है, एम एल टी माइनस 1। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। एक बंदूक का भार, ठीक है, बंदूक का द्रव्यमान दिया हुआ 5 kg, और वह 0.1 kg की गोली को 500 मीटर प्रति सेकंड की वेग से पीछे की ओर फायर करती है। ठीक है, या फायर करती है, पीछे की ओर हटा दो, फायर करती है, वेग से फायर करती है। ठीक है, तो बंदूक का पिछफेद वेग क्या, यानी बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर निकलेगी, यानी b2 निकालना। ठीक है, तो m1 b1 बराबर m2 इंटू b2। m1 कितना दिया है, m1 गोली का द्रव्यमान है ना, 0.1,
ठीक है, जिसका द्रव्यमान रखोगे उसी का वेग रखोगे। देखो गोली का ही वेग रखा है हमने, कितना 500। ये चीजें ध्यान रखना, ऐसा रखना बंदूक का द्रव्यमान रखो, गोली का वेग रख दो। ठीक है, अब देखो बंदूक का द्रव्यमान रख रहे हैं तो हमें क्या निकालना, बंदूक का ही पिछे वेग निकालेंगे। ठीक है, रिक्वायर वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, काट दो इसको, ये दशमलव हटाओ, 10 बढ़ा लो, ये 0 से 0 काटोगे, 5 से काटोगे 50 को, 10 आ जाएगा। इसका वेग कितने वेग से पीछे हटेगी, तो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे उठेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो वस्तुएं बराबर द्रव्यमान की हैं, ठीक है, द्रव्यमान बराबर है और विपरीत दिशाओं में समान वेग से चल रही है, दूसरे की विपरीत दिशा में समान वेग से चल रही है, टक्कर के बाद ये रुक जाए तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है? जैसे कोई वस्तु आ रही है यहाँ से, ठीक है, द्रव्यमान बराबर है m1, तो इसका भी दोनों का द्रव्यमान बराबर है, तो यहाँ पे क्या हुई, टकरा जाती हैं, तो ये क्या हुई, यहाँ पे रुक जाती है। ठीक है, संकाय का कुल संवेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों का जो संवेग होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तभी तो रुक गए, नहीं एक को आगे झेल लेगी, कोई किसी को झेल लेती। जब इस प्रकार की हो तो ये क्या कहलाता है, जब कोई संवेग क्या हो, ठीक है, संरक्षित हो, ठीक है, तो क्या कहलाता हो, संवेग संरक्षण। ये कौन सा नियम है भाई साहब, ये है संवेग संरक्षण का नियम। यही तो कहता है संवेग संरक्षण, यानी कुल निकाय का क्या हो होता है, नियत रहता है। जो उसका संवेग होगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, हमने घटाया, दोनों क्या होंगे, दोनों वस्तुओं के जब संवेग बराबर होंगे, आप घटाओगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कुल क्या हो गया, संवेग यहाँ पे 0 हो जाएगा, रुक जाएंगे, तो ये क्या कह रहा है, संवेग संरक्षण कहलाएगा। इस नियम को क्या बोलेंगे, संवेग संरक्षण का नियम। कोई दिक्कत? ओके, चलिए ठीक है। 10 किलोग्राम की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, एक दूसरी 5 किलोग्राम की वस्तु उससे टकराकर जुड़ जाती है और संयुक्त वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। दूसरी वस्तु की गति टक्कर से पहले क्या थी? यही याद करना कि जो दूसरी वस्तु है उसकी गति टक्कर से पहले क्या थी। ठीक है, देखो पहली वस्तु m1 b1, ये पहली वस्तु है, संवेग हो गया। ठीक है, प्लस दूसरी वस्तु संवेग द्रव्यमान है m2 इंटू वेग b2 बराबर, बराबर किसके हो जाएगा, जब दोनों वस्तुएं जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहां लिख दिया हमने m इंटू बी, यानी इनका कुल संवेग, इन दोनों वस्तुओं का कुल संवेग किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, जब दोनों वस्तुएं मिल जाएंगी, यही तो संवेग संरक्षण, यानी कुल संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो पहली वस्तु कितनी है, 10 इंटू 4 प्लस दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 5 इंटू वेग, इसका निकालना है टक्कर से पहले। अब देखो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा m1 प्लस m2। तो m1 कितना 10 है और m2 कितना है 5 है, तो ये कितना निकल आएगा 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इधर 15 इंटू बी कितनी है, टक्कर के बाद वेग कितना है 3 इंटू 3, सॉल्व कर ली, हो जाएगा 40 प्लस 5 इंटू b2 बराबर 15 दिया 45, 40 उस साइड चला जाएगा, तो 5 इंटू b2 बराबर बचेगा 5, 5 से 5 कट जाएगा, यही आएगा ना। तो b2 बराबर कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? ठीक है, गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़
ओके, सही तो है, दोनों का द्रव्यमान हो जाएगा 5, थोड़ी 15 हो जाएगा। ओके, 15 दोनों की गति हो जाती है 45, 15 या 45, यहाँ 10 40। ठीक है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 5 है तो 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मीटर प्रति, आप लोग भी कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। वह बल क्या कह रहा था जो किसी वस्तु के संवेग को परिवर्तित कर दे, यानी क्या करे, संवेग चेंज कर दे, तो ऐसा बल क्या कहलाता? परिणामी बल कह रहा था। ठीक है, पढ़ा है ना, परिणामी बल। ठीक है, तो ऐसा बल क्या कह रहा था? परिणामी बल कहलाएगा। जब उसमें परिणाम होगा तभी तो क्या करेगा, संवेग को चेंज करेगा, परिणाम नहीं होगा तो संवेग को चेंज नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है। यह एक 3 किलोमीटर की स्थिर वस्तु टकराकर जुड़ जाती है, टक्कर के बाद दोनों की गति क्या होगी? अब देखो भाई, दोनों की गति टक्कर के बाद जुड़ जाती है, दोनों को जोड़ दो। इससे पहले क्वेश्चन देखा तो पहली वस्तु का द्रव्यमान संवेग क्या होगा? 2 गुणे 5 प्लस दूसरी वस्तु का संवेग क्या होगा? द्रव्यमान 3 है और जिसका वेग क्या है? 0 है। टक्कर के बाद कितना हो जाएगा द्रव्यमान? दोनों वस्तुएं जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5 हो जाएगा। वेग निकालना, ठीक है, इसका वेग निकालना, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू बी। 5 का भाग दोगे 10 में, 0 हो जाएगा, तो जो वेग बराबर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा? टक्कर के बाद दोनों की गति क्या हो जाएगी? 2 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक F बराबर क्या होता है? m, तो द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, इंटू त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान मीटर प्रति किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, रख देते हैं, पूछा भी गया है ये ग्रुप डी में। ठीक है, ये पूछा गया है कि बल का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन नहीं रखा होगा, वहां रखा होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यदि किसी वस्तु का संवेग समय के साथ घट रहा है तो उस पर बल, ठीक है, उस पर कार्य कर रहा बल किस दिशा में? अब देखो, कोई वस्तु ऐसे जा रही है, संवेग घटेगा तो क्या होगा? बल कैसे लगेगा? इस विपरीत दिशा में बल लगेगा ना। बल किस दिशा में लगेगा? संवेग के विपरीत दिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ओके, तभी तो घटेगा, अगर उसी दिशा में लग जाएगा बल तो क्या होगा? संवेग बढ़ जाएगा। ओके, यदि दो वस्तुओं की संयुक्त संवेग टक्कर से पहले टक्कर के बाद बराबर होता तो ये नियम क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बंदूक से गोली चलाता, पीछे की ओर झटका खाता, अब किसका नियम? संवेग संरक्षण या गति का तृतीय नियम। तो यदि आपको पढ़ाया नहीं तो संवेग संरक्षण के कारण गति का तीसरा नियम इसमें दिया भी नहीं है ऑप्शन। ठीक है, यदि दो वस्तुएं समान व विपरीत संवेग से टकराती, संवेग समान है, एक दूसरे विपरीत टकराएंगी, संयुक्त द्रव्यमान एक समान हो, यानी दोनों का द्रव्यमान भी क्या है? समान है, टक्कर के बाद गति क्या हुई? जब टकरा जाएंगी, जब द्रव्यमान समान होगा तो क्या हो जाएगी? गति शून्य हो जाएगी, है ना, शून्य हो जाएगी। जब कोई चीज टकरा जाएंगी बराबर द्रव्यमान की, क्या हो जाएगी? गति उनकी शून्य हो जाएगी। ओके, क्योंकि संवेग यहाँ समान, ठीक है, समान वस्तु है। अगला, ठीक है, बस यहीं तक थे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आप लोगों को करवा दिए गए हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, बस आप लोग मेहनत से ईमानदारी से पढ़िए और जो चीजें आपको बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, जो भी क्वेश्चन और जो भी कोई परिभाषाएं बताइए, जो भी पढ़ाया जाए उसका आप दोबारा से रिवीजन जरूर किया करें। जो क्वेश्चन हमने कराए हैं आप उनको दोबारा से स्वयं से लगाएं, तब आपको पता पड़ेंगे क्वेश्चन बन रहे हैं कहाँ आप गलती कर रहे हैं। आपको कोई समस्या होती है आप कमेंट के माध्यम से बताया करें। चलिए, और आप बढ़िया मेहनत करें।
ठीक है, आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। चलिए, धन्यवाद।